हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और ये वक्त है कुछ पौने 10 बजे का, रात का, फ्राइडे रात का। और मैं ऑफिस से एज़ यूजुअल 5 o'clock आ गई थी, 5 बजे आ गई थी। और उसके बाद आने के बाद मैंने अपनी बल्क कुकिंग सारी कंप्लीट कर ली। अब सब कुछ बन चुका है मेरा। मैंने कल थर्सडे को आके सब कटिंग करी थी, आपने देखा ही था। फ्राइडे आके मैंने सब कुछ कर लिया था, निपटा लिया था। तो अभी आके आने के बाद मैंने सब कुछ कुकिंग वगैरह कर ली है। मैं फ़्रेश हो गई, सब कुछ मैंने फ्रिज में रख दिया है बना बना के। आप तो मेरा व्लॉग देखते होंगे तो आपको सब पता ही होगा। और मैं अब आ गई हूँ रेडी होके। ये प्लानिंग ये है कि आज रात का डिनर हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में करेंगे, ये सोचा था। तो यही है कि अभी हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं। और कुछ पौने 10 का वक्त है। इसके पहले भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। लेट चाय वगैरह पी, क्योंकि मेरा सारा बल्क कुकिंग मैं करती रही तो चाय बनने का मौका ही नहीं मिला। तो जब मेरी बल्क कुकिंग ख़त्म हुई तब फिर मम्मी ने चाय वगैरह बनाई और लेट चाय पी। तो इतनी जल्दी भूख नहीं लग रही थी आज बिल्कुल भी। और कल ऑफिस नहीं है, यानी कि कल सैटरडे है। तो इतनी जल्दी खाना खाने के लिए होटल में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अभी कुछ वक्त हो रहा था पौने 10 का। और हम लोग अभी सारा निपटा के सिर्फ डिनर करने के लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और बाहर बहुत बारिश हो रही है मुंबई में। सभी जगह हो रही है, मुंबई में तो बात ही क्या है बारिश की। और बस देखिए, अभी हस्बैंड लॉक कर रहे हैं डोर को और हम लोग रेडी हो गए हैं डिनर करने के लिए। और अभी यही सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। सिर्फ ये सोचा था कि बाहर डिनर करेंगे, तो यह नहीं सोचा है कि कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे। तो अभी वही डिसाइड करेंगे कार में बैठ के कि पास वाले रेस्टोरेंट में जाना है या थोड़ा दूर वाले में जाना है। घर के जो आसपास रेस्टोरेंट है वो बहुत नहीं है, थोड़ा सा तो जाना पड़ता है दूसरी जगह पे। तो वही डिसाइड करेंगे। और बारिश पे भी डिपेंड करता है कितनी बारिश है। और पौने 10 हो गया है, हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। और मगर फ्राइडे नाइट है तो रेस्टोरेंट इतनी जल्दी बंद नहीं होते हैं मुंबई में, चलते हैं 12:30 तक आराम से चलते हैं वीकेंड्स में। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बरसात होके अभी फ़िलहाल रुकी हुई है। और सब जगह गीला गीला और कीचड़ हो जाता है। मैं तो लोकल ट्रेन से सफ़र करती हूँ रोज़ मुंबई की लोकल ट्रेन का। और इतनी बरसात में तो कभी बंद पड़ जाती है, कभी स्लो पड़ जाती है, तो स्टेशन पे वेट करना पड़ता है। तो ये तो हर साल का ही है मेरा। मुंबई की जो बारिश है मुझे पता है। तो अब कुछ नहीं लगता, अब आदत सी पड़ गई है। और ये रॉयल रसोई है जो कि खारघर में है, नवी मुंबई खारघर में। तो यहाँ हम लोग पहले भी बहुत आ चुके हैं, लेकिन अभी मगर कुछ साल से 3-4 साल से हम लोग नहीं आए हैं यहाँ पे। नहीं आए थे, लेकिन 3-4 साल पहले हम लोग इसी रेस्टोरेंट के पास में रहते थे। एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे रहते थे। तो बिल्कुल ये घर के नीचे उतरते ही रेस्टोरेंट था, तो बहुत आते थे। और यहाँ पे बफ़े डिनर होता है, बुफ़े। तो डिनर होता है, लंच भी होता है, तो तब आते थे। लेकिन अभी 3-4 साल के बाद अब आए हैं, इतने गैप के बाद। तो बस अभी आए हैं तो उनको पूछा कि डिनर है ना, उनका कि हाँ है, अभी लेट नहीं हुआ है, आप आराम से डिनर कर सकते हैं। और इसके पहले भी निकल सकते थे, लेकिन मेरा बल्क कुकिंग चल रहा था, सब मैं उलझी हुई थी घर के कामों में। और भूख भी नहीं लग रही थी, ये भी एक बात है। तो बस अभी आके बैठे हैं। और यहाँ पे बुफ़े है, तो इन्होंने लाके हमको वेलकम ड्रिंक दे दिया था, कुछ लेमन करके और पुदीना वगैरह पड़ा हुआ था। बहुत टेस्टी सा लेमन ड्रिंक था, वेलकम ड्रिंक था। तो वो हम लोगों ने कर लिया। और अब वो बोल रहे हैं कि आप उठ के अपना स्टार्टर्स वगैरह है, सूप है और डिनर है, वो आप कर सकते हैं। तो बस अभी हम लोग उठे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या आइटम्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूप से ही स्टार्टिंग होती है। तो बहुत गरम, बहुत बढ़िया सूप था। मैंने तो 2 बार सूप पिया। मैंने तो उल्टा काम कर दिया, मैंने बिफ़ोर डिनर भी सूप पिया और मुझे इतना अच्छा सूप लगा कि मैंने आफ्टर डिनर के बाद भी एक बार बोल सूप ले लिया। तो बहुत अच्छा था, खट्टा मीठा कोरिएंडर सूप। तो बस आज ये दिमाग में आया कि चलो फ्राइडे नाइट को बाहर ही खाना खाते हैं, मुझे भी आराम मिल जाएगा। हस्बैंड बोले, काफ़ी समय से मतलब मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग बाहर डिनर कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग आ चुके हैं अपना स्टार्टर्स लेने। सूप वगैरह सब ले लिया है, सूप वगैरह सब ले चुके थे और अभी स्टार्टर्स की बारी है। तो वेज स्टार्टर्स भी थे, नॉन वेज भी थे। तो मैंने और मम्मी ने वेज स्टार्टर ले लिया और हस्बैंड और अवनी ने नॉन वेज लेंगे। बहुत सारे आइटम्स थे, बहुत अच्छा था।
तो बुफे डिनर अच्छा रहता है, रीज़नेबल भी होता है और आपको वैरायटी भी बहुत मिल जाती है। और ये जो बता रहे हैं, ये जो सर खड़े हैं, ये बता रहे थे कि बीट रूट और स्वीट पोटैटो का भी कुछ तो स्टार्टर था, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो वही हम लोग अभी सब देख रहे हैं कि और क्या क्या है। सैलड्स की बहुत वैरायटी थी और स्टार्टर्स की बहुत वैरायटी थी, स्वीट डिश थी, तो वही हम लोग अभी ले रहे हैं एक एक करके। और स्टार्टर्स वगैरह खा के हम लोग आ गए हैं डिनर की अपनी प्लेट लगाने के लिए। स्टार्टर्स बहुत नहीं खाए वरना फिर भूख मिट जाती है, और जो मेन होता है, मेन जो आइटम होते हैं वो रह जाते हैं पेट भरने के कारण। तो हम लोगों ने स्टार्टर्स अच्छे से नहीं खाए, बहुत अच्छे से नहीं खाए, ठीक से खाए, हिसाब से खाए, वरना पेट भर जाता है तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है। इसलिए फिर बाकी डिनर नहीं कर पाते हैं, बाकी आइटम्स नहीं खा पाते हैं। तो यही सोच के हम लोगों ने हिसाब से फिर स्टार्टर्स खाया था। और डिनर भी बहुत टेस्टी था, बहुत आइटम्स थे, वेज के भी और नॉन वेज के भी। और ये बहुत पुराना होटल है, हम लोग 3-4 साल पहले यहाँ पे रेगुलर आते थे, लेकिन अभी 3-4 साल से हम लोगों ने दूसरी जगह रेंट पे घर ले लिया, तो वहाँ से ये काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो फिर अब आना उतना नहीं हो पाता। लेकिन आज हम लोग पर्पसली सिर्फ डिनर के लिए निकले, तो ये सोचा कि चलो आज वहीं पुराने रेस्टोरेंट में फिर से जाते हैं, फिर से पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। और जब आते थे हम लोग 3-4 साल पहले, तो पापा और सब लोग, भैया वगैरह भी सब होते थे, तो अभी सब उन लोगों की भी याद आ रही थी हमको कि पापा होते थे, तो हम लोग सब आते थे। तो वही है, सब पुराने दिन हैं जो कि याद आते ही रहते हैं। तो डिनर देखिए, डिनर बहुत टेस्टी है और बहुत लोग आए हुए थे, इतना लेट हो गया था, फिर भी बहुत भीड़ थी, बहुत क्राउड था, और बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है इस वक्त, जिस वक्त मैं ये देखिए डिनर ले रही हूँ, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। और नूडल्स भी थे, पनीर थी, मिक्स वेज था, सैलेड की वैरायटी भी काफ़ी थी। तो इन ऑल बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आने के बाद। और डिनर वगैरह करके फिर हम लोग रिटर्न हो गए थे घर पे। घर पहुँचते पहुँचते कुछ हमको 12:30 हो गया था, और फिर हम लोग थक हार के सो गए थे खा पी के। और ये नेक्स्ट डे सैटरडे अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कुछ 7:15 बज रहा है और मैं उठ चुकी हूँ। और ये देखिए, मैंने बालकनी वगैरह खूब बढ़िया से साफ़ कर दी थी, अच्छे से धो दी थी। तो और हमारा खरगोश प्यारा सा बैठा हुआ है, और इन कबूतरों को भी मैंने खाना दे दिया। और देखिए ये महाराज भी, खरगोश महाराज भी अपना खाना खा रहे हैं, सारे कबूतर भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो ये तो मेरा नियम है, मैं रोज़ इनको सुबह ऑफिस जाने से पहले भी 4 बजे सबको खाना वगैरह दे के जाती। ये सारे के सारे कबूतर सुबह 4 बजे भी आते हैं खाना खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? और आज है सैटरडे का दिन, और सब कुछ सुबह मेरा सब काम वगैरह सब कुछ हो गया था, क्लीनिंग वगैरह जो भी होती है। और मैं सबसे पहले आपसे बात करने आ गई, सब सफाई वफाई कर ली, पूजा वगैरह हो गई है मेरी। और बस अभी मैं अब ये है कि अभी एक अपडेट देना है आप लोगों को। मैंने हाउस हेल्पर रख ली है। हाउस हेल्पर क्या करेगी, तो वो सुबह का नाश्ता बनाएगी और रोटियां बनाएगी, बस इतना ही करेगी बस। क्योंकि मैं चली जाती हूँ सुबह 5 बजे निकल जाती हूँ, भले ही मैं नाश्ते की तैयारी वगैरह सब आलू का कूर बैटर कर जाती हूँ। मम्मी को पराठे बनाने पड़ते हैं, अगर आलू का कूर है तो आटा भी मारती हूँ मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आटा मार देती हूँ, कभी कभी रह जाता है। और चीले का बैटर वगैरह बना दिया, लेकिन बनाना तो पड़ता है मम्मी को रोज़, इस बात को तो मानना पड़ेगा। तो वो ना उनको कुछ करना पड़े, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो इसके लिए मैंने हाउस हेल्पर रख ली है। और जिससे कि हाउस हेल्पर आएगी और वो नाश्ता बना देगी और रोटियां बना के चली जाएगी। बाकी जैसा मैं बनाती रहती हूँ बल्क में कुकिंग, वो सब वैसे ही रहेगा। जो मेरा सारा काम था वो सब वैसे ही रहेगा, क्लीनिंग वगैरह भी मैं ही सब करूँगी। तो जो ये हमने रखी है, जिनको रखा है, ये हमारे यहाँ पहले भी सब काम करती थी और बहुत अच्छी हैं और बहुत सिंसियर हैं। और पहले मैंने जब रखा था इनको, तो ये सब कुछ करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो लेकिन फिर बाद में, मतलब फिर मैंने उनको बाद में बोला कि नहीं, अभी मैं खुद ही करूँगी, और ऐसा ऐसा हो गया था। तो उसके लिए अभी मैंने इनको थोड़े दिनों, मतलब थोड़े काम के लिए रख लिया है, तो मम्मी को भी आराम मिलेगा। और बस यही है, मैं रहती नहीं हूँ तो नाश्ता, अगर मैं रहूँ तो मैं ही बना दूँ नाश्ता, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मैं रहती नहीं हूँ वो टाइम पे, तो इसके लिए।
तो बस अभी हम लोग सब क्लीनिंग वगैरह हो गई है, मैंने पूजा कर ली है, मम्मी पूजा कर रही हैं। उसके बाद वो आई हुई हैं, जो काम करने हैं काम करती हैं, फिर वो नाश्ता बना देंगी, हम लोग नाश्ता कर लेंगे। फिर देखते हैं कि मैं लंच में क्या बनाती हूँ, क्या चलता है, और आज सैटरडे है तो कहाँ जाना है, क्या करना है, वो सब अभी देखते हैं। तो अभी तो बस ये है कि सैटरडे का दिन है, और इसके पहले आपने मेरा देखा ही था, मैंने बल्क कुकिंग करी थी, बल्क कटिंग भी करके रखी थी एक दिन पहले, तो वो सब कर लिया था। तो आज सैटरडे बिल्कुल रिलैक्स है, बस लंच बनाना है और डिनर बनाना है, और नाश्ता वो बना ही देंगी जो आई हैं, लग गई हैं काम के लिए। तो चलिए, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बोला था कि एक अपडेट देना है, तो यही छोटा सा अपडेट था। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं बाकी घर में अभी सब क्या चल रहा है, आइए। तो देखिए, मैं आपसे बात वगैरह कर ली है और मैं आ गई हूँ डायरेक्टली पूजा करने के लिए। मैंने वॉइस ओवर में शायद बोला है कि मैं पूजा कर चुकी हूँ। ये मुझे एक्चुअली वो जो मैंने आपसे बात करी है वो इस क्लिप के बाद मुझे ऐड करना था, थोड़ा सा ये वो हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इग्नोर करिएगा एक्चुअली। तो पूजा मैं अब कर रही हूँ, बात मैंने आपसे पहले ही कर ली है। तो बस मैं आ गई थी नहा के, और मैंने सारी क्लीनिंग नहाने के पहले ही सब कुछ कर लिया था, और सबको खाना वगैरह दे दिया है अच्छे से। सब लोग अपना अपना खाना खा रहे हैं, खरगोश, मछली और कबूतर, और मैं आ गई हूँ पूजा करने। और जो हाउस हेल्पर हैं वो बना रही हैं आज क्या, वो आपको अभी पता पड़ेगा। तो ये हैं ब्लैक कुर्ते में हाउस हेल्पर, इनका नाम है वनीता, और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और हंसमुख हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरे यहाँ पहले भी लगी हुई थी, मैंने आपको बताया था, और हर काम करती थी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन उससे क्या है, फिर अपनी बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाती है। आप काम करते रहो तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है। यही सब सोच के मैं भी अब काम करती हूँ, और कुछ समय के लिए ये लगी थी, वरना मैं काम खुद ही करती हूँ शुरू से ही। जब से मेरी जॉब लगी है मैं खुद ही सब काम करती हूँ, और एक्टिव रहने के लिए ये ज़रूरी है, वरना बॉडी में जंक लगने में देर नहीं लगती है। और ये देखिए, मम्मी बना रही हैं सुबह की पहली चाय, जो कि मैं और मम्मी ही पियेंगे सिर्फ अभी। अवनी और हस्बैंड नहीं पीते हैं सुबह सुबह की चाय, वो लोग नाश्ते के साथ पीते हैं। अवनी तो खैर चाय बिल्कुल ही नहीं पीती है। और वनीता देखिए मेरे से बातें कर रही है हंस हंस के। तो बस यही है, और मम्मी की पूजा पहले ही हो गई थी, और बाकी कबूतर, खरगोश और मछली को मैं खाना दे ही चुकी हूँ। आपको मैंने खरगोश का दिखाया था, कैसी तादाद में वो लोग खाना खाने आते हैं, कबूतर लोग, और खरगोश अपना खाना खा रहा है, और मछली को भी दाना मैंने दे दिया था। और नाश्ते में क्या बन रहा है आप देख रहे होंगे, वनीता ने मोटी मोटी लोइयाँ काटी हैं आटे की। तो नाश्ते में आज बनेगा आलू के पराठे, तो हम लोग आलू के पराठे खाएंगे अचार के साथ। और अभी हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, नमकीन, और वो जो छोटे छोटे गोल गोल प्लेट में रखे हैं उसको कहते हैं महाराष्ट्रियन भाकरवाड़ी, जो कि बहुत टेस्टी होती है, खट्टी मीठी होती है, नमकीन सी भी होती है, थोड़ी थोड़ी मीठी भी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ फरसानों की दुकान में ये बहुत अच्छे से मिलती है। और ये देखिए नरम नरम आलू के पराठे कितने बढ़िया बनाए हैं उन्होंने। और अब बस वो ये किचन का जो स्लैब है ये साफ़ करके वो अपना काम करके चली जाएंगी। उनका काम कुछ मात्र 1 घंटे में सब हो जाता है, लेकिन इनके लगने से मुझे बहुत आराम है, वरना मैं नाश्ते का भी सब तैयारी करके रखना पड़ता था और ये सब करना पड़ता था, फिर मम्मी बनाती थी, लेकिन उसमें फिर क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने रख लिया। और ये देखिए मम्मी कर रही हैं फ़िश टैंक का मोटर साफ़, क्योंकि जो फ़िश टैंक के अंदर मोटर थी वो रुक गई थी और पंप नहीं हो रही थी, तो मछलियाँ मर सकती थी। तो इसके लिए मम्मी को ये आता है करना, और ये काम मम्मी ही हमेशा करती हैं। मेरे को नहीं आता है, मुझे सीखना है, तो हस्बैंड और नहीं तो मम्मी ये काम हमेशा करते हैं। तो बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे बैठ के अच्छे से मिल के, और चाय हमारी हो ही गई है। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नए देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। चलिए फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।